क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका पार्ट नंबर 18 हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किए थे, वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, सब वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और इसके राइट साइड पे आंसर भी दिया गया है, इसे आप नोट कर लें पहले, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, उसे नोट करेंगे आप इस तरीके से। ओके, दिया गया कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। शायद आपने नोट कर लिया, तो हम स्टार्ट करें वीडियो को। कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर 2015। हमने बताना है कि सब्सक्रिप्शन 2015 की कितनी होगी। एज शोन इन द बुक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015 को हम अपनी किताबों में सब्सक्रिप्शन कितनी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन में हमारे को कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, इसके आधार पर हम आंसर को करेंगे। राइट साइड पर आंसर मैंने किया है, उसको नोट करें, कर लिया होगा, और हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी हमने थ्योरी वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो थ्योरी की वीडियोस को देखें, वहाँ पर एक एक फार्मूला एक सब्सक्रिप्शन का बहुत डिटेल में समझाया गया, तो वहाँ से समझेंगे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। हम जो इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, वो होता है फर्स्ट आइटम हमारी ए आइटम जो क्वेश्चन में दी गई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2015 14,000 रुपीज़। सर इस साल जो हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, सबसे पहले तो हमने वो लिख लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पैसा जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, और कौन कौन से पैसे को माइनस करेंगे। तब बी पार्ट पर हम आते हैं। बी पार्ट में देखो उसने क्या बोला, बोलते सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, मतलब मिलना था पैसा। कब मिलना था? इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमने पढ़ा कि इस साल के शुरू का, मतलब पिछले साल के आखिर, मतलब पिछले साल का पैसा कुछ मिलना था, मतलब ये पैसा पिछले साल का था जो नहीं मिला था। ठीक है, अब नहीं मिला था पिछले साल का पैसा, तो इस साल मिला होगा, क्योंकि पिछले साल का पैसा इस साल का नहीं है और इस साल मिल गया, इसलिए इसे माइनस कर दो। इसे हम क्या करेंगे, बी वाला पार्ट को हम माइनस करेंगे। देखिए आंसर में जो माइनस लेस वाली आइटम है, मतलब चौथी आइटम हमने मेंशन की है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग लास्ट ईयर 2000 रुपीज़। क्लियर हुआ? माइनस में क्यों गई आइटम। थर्ड आइटम पर आते हैं। क्वेश्चन में बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2015। भाई सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिल गई, एडवांस मतलब पहले मिल गई। कब मिली है? 2015 में। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर हमने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2015 का। तो बोलता है कि 2015 मतलब इस साल कुछ पैसा एडवांस में मिला। अगर एडवांस में मिला तो कौन से साल का होगा? 2016 का होगा। तो ये अगले साल का पैसा, इसलिए उसे इस साल नहीं दिखाना है, तो हम इसे भी माइनस करेंगे। देखें तो चौथी आइटम, जो पाँचवीं आइटम है आंसर में, वह लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सी पार्ट लिखा है हमने, और ये 3000 माइनस हो गया ये भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगली आइटम, जो क्वेश्चन में चौथी आइटम है, वो देखेंगे। मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2014। अब 2014 में कुछ पैसा एडवांस में मिल गया था, अभी हम अकाउंट बना रहे हैं 2015 के, तो इसका मतलब पिछले साल कुछ पैसा एडवांस में मिला होगा, तो वो इस साल का पैसा होगा, इसलिए उसे इस साल दिखाना है। वो इस साल नहीं मिलेगा, अगर पिछले साल मिल गया तो इस साल नहीं मिलेगा। तो है तो इस साल का पैसा, इस साल की इनकम है, तो हम इसे इस साल दिखाएंगे, मतलब ऐड करेंगे हम। तो देखें हमने आंसर में सेकंड आइटम जो दिखाई है, सेकेंडरी थर्ड आइटम, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब पिछले साल के पिछले साल ही मिल गई थी, मतलब इस साल के शुरू में भी एडवांस में थी। तो ये कितना अमाउंट है? 2000 रुपीज़ का। तो ये हमारा आ गया 2000 रुपीज़ ऐड में। अब लास्ट आइटम पर आते हैं। बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 2015। इस साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग पैसा था, मतलब मिलना था पर मिला नहीं है, तो इनकम इस साल की, इसे इस साल दिखाएंगे। तो देखो आंसर में सेकंड आइटम लिखिए, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ई पॉइंट है, और ये 4000 रुपीज़। अब आते हैं आंसर पे। 14,000 हमारे पास पैसा था, उसमें दो आइटम ऐड किया गई, 4000 और 2000 की। दोनों आइटम को हम जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर वाले खाने में आएगा 6000। बाहर वाले कॉलम में 14,000, तो उसमें 6000 को जोड़ा तो आ गया तो आंसर 20,000। अब दो आइटम आ गई माइनस की, एक आ गई 2000 की, एक आ गई 3000 की। 2000 और 3000 को जोड़ेंगे तो बाहर आएगा 5000। ये दोनों आइटम माइनस की थी, इसलिए 20,000 में से 5000 माइनस किया, तो अब बाहर आ गया 15,000। ये आइटम हम दिखाएंगे 15,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम वाली साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन वीडियो को रोक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें, उसका आंसर नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आपने करना है। क्वेश्चन और आंसर आपने नोट कर लिया होगा।
क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले में है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन दिया गया एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग टू 31 दिसंबर 2015। हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 2015 को। तो क्वेश्चन में हमारे को जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया, इसकी देखो डेबिट साइड पर हमें 3 साल की जो है इनकम हमारे को दी गई। 2014, 2015, 2016 अकाउंट हम बना रहे हैं 2015 के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे को 3 दी गई है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात हमारी क्या आएगी, देखो जो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 82,000 रुपीज़ दिया गया, जो तीनों सालों का मिला है सारा पैसा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, आंसर देखें। आंसर में हमने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 82,000 रुपीज़, तो हमने 82,000 लिख दिया। अब कुछ एक आइटम को प्लस करना है और कुछ एक आइटम को हम माइनस करेंगे। तो देखिए हमने कैसे कैसे करना है उसको ध्यान से समझेंगे। पहले अब एडजस्टमेंट की आइटम पर आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट की आइटम के हिसाब से हम लोग आपको समझाते हैं कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आते हैं। बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014। सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा जो था वो 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग था। हम अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015 को, तो मतलब ये पिछले साल की बात है। पिछले साल कुछ पैसा लेना था। कितना लेना था, 12,000 लेना था, ठीक है। तो ये पिछले साल का पैसा है जो कि हमें इस साल मिल गया होगा, ठीक है। और इस साल हमें नहीं दिखाना है, इसलिए पिछले साल के पैसे को हम माइनस करेंगे। तो देखें आंसर जो है उसमें लेस वाली जो आइटम है उसमें सेकंड आइटम आप चेक करेंगे। बोलता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। 12,000 रुपीज़ पिछले साल का पैसा है जो मिला है इस साल, उसे नहीं दिखाना, जिसे हम उसे माइनस करते हैं। सेकेंड आइटम पर आते हैं एडजस्टमेंट की। बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। इस साल के आखिर में कुछ आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है, 10,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना था इस साल पर मिला नहीं है, तो इनकम इस साल की, इसलिए इसे इस साल दिखाना है। तो सेकंड एडजस्टमेंट जो हमारी है इसे हम ऐड करेंगे, इस साल का पैसा है इसलिए। तो देखो आंसर में थर्ड आइटम हमने दिखाई, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 10,000 रुपीज़, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो थर्ड आइटम एडजस्टमेंट की। बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2014। तो 31 दिसंबर 2014 मतलब पिछले साल किया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमको पैसा मिल गया था, ठीक है। एडवांस में मिल गया था पिछले साल, तो किस साल का पैसा होगा, वो इस साल का पैसा होगा। और पिछले साल मिल गया तो इस साल नहीं मिला, इसलिए हम इस पैसे को इस साल दिखाएंगे। इसलिए हमने देखो ऐड किया है। सेकंड आइटम आंसर में है ऐड सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगनिंग 12,000 रुपीज़, ये भी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद में एक और आइटम हमारी जो रह गई है वो क्या होगी, देखें एडवांस प्लस वाली आइटम्स में एक आइटम हमारी रह गई, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो हमारे को जो आइटम्स दी गई हैं उसमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन है एट द एंड। एट द एंड में एडवांस में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है वो हम दिखाते हैं, और उसमें जो 2015 का अमाउंट है, ठीक है। तो उसने क्या बोला था यहाँ पर हमारे को देखें, तो एट द एंड में एडवांस में 2016 का कितना पैसा मिला, तो क्वेश्चन में बोला गया ये 12,000 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। तो ये 12,000 रुपीज़ हमने दिखा दिया, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और ये हमने माइनस में दिखाना है क्योंकि अगले साल का पैसा मिला है। तब हम देखते हैं इसको, 82,000 टोटल अमाउंट है जिसमें ऐड दो आइटम की गई हैं 12,000 और 10,000 की, तो दोनों को जोड़ करके बाहर आ गया 22,000। 82,000 और 22,000 हम दिखाएंगे तो ये जोड़ करके बन गया 1,04,000, और माइनस की दो आइटम आ गए 12,000 जिसका टोटल बनता है 24,000, क्योंकि 24,000 माइनस का है। तो 1,04,000 से 24,000 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 80,000 रुपीज़। यहाँ पर केवल एक चीज़ मिसिंग है हमारे क्वेश्चन में, जो कि 2016 का जो सब्सक्रिप्शन उसमें हमारे को दी गई, इसका अमाउंट है हमारा 12,000 रुपीज़ का। तो वो हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अगले साल की हमको मिली है वो हम लोगों ने क्वेश्चन में मिस हो गई है, तो उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 80,000 रुपीज़। इसके बाद में अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, आंसर को नोट करेंगे, फिर हम लोग समझते हैं। डिस्प्ले में क्वेश्चन है हमारा, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
बोला गया सब्सक्रिप्शन, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009 का हमने अकाउंट बनाना है कि मतलब कितना दिखाना है। एडजस्टमेंट्स हमारे को दी गई हैं और हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो हम ये दिखाते हैं कि भाई टोटल सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको मिला कितना, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे को क्या बोला गया, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बीच में कुछ आइटम है, उनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले तो एंड में देख लेते हैं 70,800 हमारे को मिला है सारा पैसा। तो आंसर में देखें हमने दिखा दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 70,800 रुपीज़। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम पर। अब कुछ आइटम प्लस होंगी और कुछ आइटम माइनस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट से ही कि कितनी आइटम प्लस और कितनी आइटम माइनस होंगी। तो सबसे पहले आते हैं ए पार्ट हमारा जो है। अब ए पार्ट में वो क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2008। हाँ ध्यान रखें हम बना रहे हैं अभी 2009 का। तो बोलता है कि सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा मिलना था पिछले साल, 1,000 रुपीज़ मिलना था। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है कि पिछले साल का 1,000 रुपीज़ बकाया था। अब आते हैं सेकंड पर। बता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2008। कुछ पैसा पिछले साल 2008 मतलब पिछला साल एडवांस में मिल गया था। कितना पैसा मिल गया था एडवांस में, 2,200 था। किस साल का, वो इस साल का होगा क्योंकि पिछले साल एडवांस में था। तो अगर पिछले साल मिल गया था तो इस साल नहीं मिला होगा, इसलिए इसे इस साल दिखाना है। इसे देखें ऐड, आंसर में देखें ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, बी लिखा हुआ है मैंने। तो ये आ जाएगा 2,200 का पैसा। ठीक है, अब लास्ट को भी हम देख लेते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट में उसने क्या बोला है, सी को बाद में करते हैं। बता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2008-2009। इस साल का कुछ पैसा जो था वो आउटस्टैंडिंग था। 8 और 9 मतलब ये कब सेशन हमारा स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2008 को और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2009 को। मतलब ये 8-9 का सेशन हो गया। तो बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारी थी वो कितनी थी, इस साल की वो 800 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है ये पैसा हमको मिला नहीं, मिलना चाहिए था। तो ये हमने इस साल का इनकम है इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड में देखें थर्ड आइटम हमने दिखाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 800 रुपीज़ है। तो अंदर हम क्या करेंगे, अब 70,800 तो था, इसमें 2,200 और 800 को ऐड करेंगे। ऐड करके आ गया बाहर 3,000। 70,800 में 3,000 को जोड़ा तो टोटल हमारा अभी तक आ रहा है 73,800। आगे के आइटम्स को हम देखते हैं। अब हमारे को क्या बोला, बता थर्ड आइटम पर सी पर आए। बता टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो 70,800 मिली है। आगे ब्रैकेट में देखें अब, बता इंक्लूडिंग मतलब ये जो पैसा हमको मिला इसमें क्या क्या है, होता है इंक्लूडिंग ₹800 फॉर 2007 एंड 2008। ये जो हमको 70,800 मिला इसमें 800 रुपीज़ जो है वो 2007-8 का है। 7-8 कौन सा हो गया, पिछला साल, क्योंकि हम 8-9 के बना रहे हैं ना। तो पिछले साल का 800 रुपीज़ मिला। तो पिछले साल का जो 800 रुपीज़ मिला है वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए उसे इस साल नहीं दिखाना है। इस साल नहीं दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो देखें हमने जो आंसर किया है उसमें पांचवी आइटम मतलब माइनस वाली आइटम में सेकंड आइटम क्या है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इस साल के शुरू में, क्योंकि पिछले साल का है पैसा तो इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग एक ही बात है। 800 रुपीज़ पिछले साल का है तो हमने 800 को माइनस कर दिया। आगे क्या बोलता है, बोलता है ₹1800 फॉर 2009-2010। अब बोलता है 2009 और 2010 का 1800 रुपीज़ मिला है। ये कब का है, आने वाले साल का पैसा है। ठीक है, और बोलता है एंड ₹600 फॉर 2010-2011। और बोलता है कि इसमें 2010 और 2011 का भी 600 रुपीज़ है। मतलब अभी हमारा चल रहा है 2008 और 9। अब उसने क्या किया, 9-10 का मतलब अगले साल का 1800 दे दिया और उससे भी अगले साल 2010-11 का कितना दे दिया हमारे को, 600। तो आने वाले 2 सालों का पैसा हमको जो मिल गया है एडवांस में वो बन गया 1800 प्लस 600। ठीक है, तो इसका मतलब 1800 प्लस 600 करें तो ये 2400 हो गया। ये आने वाले सालों का पैसा है, इस साल का नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, इस आने वाले साल का जो पैसा मिल गया है उसे इस साल नहीं दिखाना है तो माइनस करेंगे। तो देखो माइनस वाली आइटम और क्वेश्चन की चौथी आइटम है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 1800 प्लस 600 2400, जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे माइनस में। तो अब 73,800 तो प्लस में था, उसमें से 2400 और 800 माइनस का हम घटाएंगे 3200। तो आंसर हमारा आएगा 70,600। अगला क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही
वीडियो को रोक करके नोट करें और इसके आंसर को नोट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। शायद आपने नोट कर लिया हो। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ पर बोला गया कुछ आइटम दी गई हैं और उसके राइट साइड पर देखें, बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये एक्सपेंसेस की जो आइटम होती हैं इनको हम कैसे दिखाते हैं, तो इसके लिए हमने थ्योरी की वीडियो देखें, वहाँ पर फार्मूला बहुत डिटेल में समझाया गया है, वहाँ पर फार्मूला समझें, फिर हम क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इस साल का खर्चा कितना हुआ हमारा। सबसे पहले वो बोलता है आइटम हमारे को क्या क्या दी गई हैं और उसके हिसाब से हम आंसर में शो करेंगे। तो पहली आइटम हम लेंगे जो लास्ट में हमारे को क्वेश्चन में दी गई है। बोलता है एक्सपेंसेस पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हम लोगों ने कितना पैसा पे कर दिया। ठीक है, जितना भी पैसा दिया सबसे पहले हम लोगों ने वो दिखा दिया बाहर के कॉलम में 2450। क्लियर। अब उसके बाद में अगली आइटम आती है हमारी। अच्छा, उसके बाद आती है देखें ऐड की आइटम। चलो बारी बारी कर लें सभी को। जो ऐड की आइटम है आंसर में उसके अकॉर्डिंग चलें या सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, सीधा ही करते हैं क्वेश्चन। पहली आइटम देखें, बोलता है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2015। पहली जनवरी 2015। यहाँ पर हमारे को 2015 का पैसा मिला है, तो मतलब हमारा कौन सा ईयर है ये, 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक का ईयर है। तो बोलता है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी को कुछ पैसे आउटस्टैंडिंग थे। 1 जनवरी मतलब इस साल के शुरू में, इसका मतलब पिछले साल के कुछ पैसे हमने देने थे। अगर पिछले साल के पैसे देने थे वो इस साल दिए तो उन्हें इस साल नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए हम उसे इस साल माइनस कर देंगे कि भाई इस साल का खर्चा नहीं है ये। ठीक है, तो देखें माइनस मतलब आंसर में हमारी पाँचवीं आइटम दी गई है, पाँचवीं लाइन में लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 1 जनवरी 2015 ₹350। क्लियर। अब आते हैं सेकंड आइटम पर। क्वेश्चन में बोला गया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो 31 दिसंबर 2015। एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग कब है, इस साल के आखिर में ₹600 के। तो इसका मतलब ये साल का खर्चा होगा, पैसा हमने दिया नहीं तो इस साल का खर्चा है, तो उसे इस साल दिखाना है। पैसा नहीं पे किया गया इसलिए 2450 में नहीं आया था, तो इसे इस साल का खर्चा होने के कारण जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे हम इसे, तो देखिए हमने दिखाया है ₹600। थर्ड आइटम है ये हमारे आंसर में, हमने लिखा ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 दिसंबर 2015 ₹600। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम पर, जिसमें बोला गया थर्ड आइटम हमारी थी क्वेश्चन की, एक्सपेंसेस प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2015। प्रीपेड मतलब पहले हमने दे दिए, इस साल के आखिर में हमने पहले दे दिए, तो ये अगले साल के होंगे, तो अगले साल के खर्चों को भी इस साल नहीं दिखाना है, इसलिए उसे माइनस कर दो। अगले साल का खर्चा है तो हमने माइनस करना है। तो देखो आंसर में चौथी लाइन जिसमें बोला गया लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2015 ₹720 आ गए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की चौथी लाइन पर। यहाँ बोलता है एक्सपेंसेस प्रीपेड ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को मतलब ये साल के शुरू में प्रीपेड है, इसका मतलब पिछले साल के आखिर का ही आइटम है, तभी तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। तो पिछले साल का प्रीपेड है, पहले पे कर दिया था पिछले साल। अगर पिछले साल हमने पहले दे दिया था तो किस साल का होगा, इस साल का होगा। इस साल का खर्चा था इसलिए उसे इस साल दिखाना है, तो इस साल हम दिखाएंगे मतलब उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिया तो हम सेकंड आइटम देखो आंसर में है ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1 जनवरी 540। सारी आइटम हमारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, आंसर में देखें 2450 था, उसमें ऐड की आइटम दो है, 540 की और 600 की, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 1140। ठीक है, टोटल हम करेंगे 2450 और 1140 का कितना आ गया 3590। तब माइनस की भी दो आइटम है, एक आइटम है 720 की, दूसरी है 350 की, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बाहर आएगा 1070। ये माइनस करेंगे हम 3590 से, तो आंसर हमारा आएगा 2520। ये आ गया हमारा खर्चा जो कि हम दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट करें, आंसर नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। आपने नोट कर लिया होगा तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 दिसंबर 2015 फॉर द स्टेशनरी। भाई हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का खर्चा कितना दिखाएंगे इस साल, कब, 31 दिसंबर 2015 को ख़त्म होने वाले साल, मतलब ये 2015 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी भी जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें ये फार्मूला हमने समझा था। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे स्टॉक
इन द स्टॉक साल के शुरू में कितना था। ठीक है, तो ये 600 रुपये है। क्वेश्चन में भी फर्स्ट आइटम ही दी गई, स्टॉक इन द बिगनिंग, जिसको ओपनिंग स्टॉक हम बोलते हैं। 1 जनवरी 2015 को 600 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, आंसर पे चलें आप, तो देखें फर्स्ट आइटम हमने क्या लिया है, टोटल अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। भाई हमने कितना पैसा था जो हम लोगों ने खर्च कर दिया, दे दिया इस साल हमने, तो ये भी हमारा खर्चा हो गया। हमने अमाउंट पे किया, इसका मतलब हमने स्टेशनरी खरीदी। हमारे पास 600 रुपीज़ की स्टेशनरी थी, 200 की और ख़रीद ली। तो देखो चौथी आइटम है क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग 2015, मतलब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये और आ गई 600 की स्टेशनरी होती है कॉपी पेंसिल फाइल वगैरह। ठीक है, तो 600 की पहले थी, 2000 की और आ गई, तो ये उसमें जुड़ गई। अगली आइटम देखो, हमारे को आंसर देखो, लेस एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी 2014। तब आते हैं 120 रुपये की आइटम, क्वेश्चन में थर्ड आइटम है, एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 2014। पिछले साल, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे 2015 के, 2014 में एडवांस पे कर दिया था। एडवांस में पे किया था, मतलब इस साल का खर्चा है 120 रुपीज़, मतलब इस साल के लिए हमने एडवांस में स्टेशनरी ख़रीद ली। तो ये स्टेशनरी भी तो आ गई, कैरी फॉरवर्ड बोला है उसने, तो ये भी हमारे पास आ गई। 600 की पहले थी, 2000 की और आ गई, 120 की और आ गई। उसके बाद देखो एक और आइटम है, आंसर में देखो चौथी लाइन बोलता है, क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2015 290 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन में आप आएंगे 6th लाइन में, यहाँ पर हमको बोलता है क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2015। इसका क्या मतलब हुआ, स्टेशनरी के क्रेडिटर्स, क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार सामान खरीदा होता है, उनको हमने पैसा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टेशनरी उधार पर खरीदी। भाई उधार पर खरीदी है, जो मर्जी हुआ, पर स्टेशनरी तो खरीदी, तो ये स्टेशनरी और बढ़ गई। मतलब ये कि 600 रुपीज़ की स्टेशनरी साल के शुरू में थी, 2000 की, आंसर देखो 2000 की और आ गई, 120 की और आ गई, 290 की और आ गई। तो हम 2000, 120 और 290 को ऐड करेंगे, बाहर वाले कॉलम में आ गया 2410, 600 पहले की थी उसमें ये जुड़ गया। अब स्टेशनरी टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 3010 की हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारे को क्या आइटम्स दी गई हैं, आंसर को देखते चलें। पहली आइटम हम जो घटा रहे हैं वो है क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015। इसका मतलब ये आइटम हमारी कौन सी है, क्वेश्चन की दूसरी आइटम। देखें क्वेश्चन की दूसरी लाइन, क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी 1 जनवरी को क्रेडिटर्स थे। 1 जनवरी मतलब इस साल के शुरू में, इस साल के शुरू में मतलब पिछले साल के आखिर में, पिछले साल के कुछ क्रेडिटर्स थे, मतलब पिछले साल हमने स्टेशनरी का कुछ पैसा देना था, मतलब ये स्टेशनरी पिछले साल की थी। क्योंकि ये 300 पिछले साल की है तो उसे इस साल नहीं दिखाना, तो हम माइनस करेंगे, इसलिए हमने इसको माइनस किया है 300 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, आंसर में बोलता है लेस एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी एंड 2015 200 रुपीज़। भाई एडवांस में हमने पे कर दिया इस साल एडवांस में पे किया, तो ये अगले साल का खर्चा है, अगले साल का खर्चा है तो उसे इस साल नहीं दिखाना, 200 रुपीज़। ये हमारी आइटम है लास्ट, क्वेश्चन की लास्ट लाइन, एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2015। अगले साल का खर्चा है तो माइनस करेंगे 200 रुपीज़ और। उसके बाद देखें आंसर में हमारी 7th लाइन बोलता है स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2015। हमने पढ़ा था कि भाई साल के आखिर में, देखो अब क्या हुआ कि 3100 रुपीज़ की टोटल स्टेशनरी हमारे पास पड़ी है, उसमें से हमने 300 रुपीज़ अगले पिछले साल का निकाल दिया, 200 भी पिछले साल का निकाल दिया। अगर आपके पास, ठीक है, 3100 रुपीज़ का सामान पड़ा है, उसमें से 500 भी निकाल दो, इस साल का नहीं है, 200 भी निकाल दो, इस साल का नहीं, 800 इस साल बच गया। ठीक है, इसका मतलब खर्चा कितना हो गया, तो इन तीनों को निकाल दो तो बाकी खर्चा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 300, 200, 800 माइनस कर देंगे, तो इस साल का कितना टोटल निकल गया या कितना बचा हुआ है हमारे पास, 300 पिछले साल का था देखो। ठीक है, ये जो 200 है ये अगले साल का है, 800 बचा हुआ है, तो 1300 हमारा अगले पिछले सालों का है, वो इस साल का नहीं है, इसलिए इसे हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 1710। ये हमारा इस साल का खर्चा हो गया, जिसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। ये जो फार्मूला है इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है थ्योरी वाली वीडियोज़ में, वहाँ देखकर आप समझ सकते हैं।